स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं EN हिंदी का मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन। आज है 23 जनवरी 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर आए। वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए जुड़े आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपनी राय अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। आज की पहली खबर है, सीएम जयराम बोले पंचायतों में भाजपा समर्थित 75% से अधिक उम्मीदवार जीते। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ गए और राज्य में भाजपा के 75% से अधिक उम्मीदवार जीतकर सामने आए। इनमें से प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंच समेत पंचायत समिति सदस्य चुनकर सामने आए हैं। जिला परिषद में भी राज्य में भाजपा आगे रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला में सभी प्रोजेक्टों पर अधिकारियों से जानकारी ली गई और ये सभी टारगेटेड प्रोजेक्ट है। इन्हें दिसंबर तक पूरा करने को कहा गया है। कुछ प्रोजेक्ट को लेकर कुछ इशू सामने आए जिनके निपटारे को लेकर कहा गया है। विषय प्रमुख रूप से कोविड वैक्सीन, उसके साथ में हमने PWD IPS डिपार्टमेंट के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पर चल रहे हैं कुल्लू जिला में, उन पर भी हमने चर्चा की है। और मैं एक एक प्रोजेक्ट की तफसील देने की स्थिति में नहीं हूँ मैं जल्दी में। मैं सिर्फ इतना ही जरूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे टारगेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें डिले ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को हमने कहा है। कुछ जगह कुछ इश्यूज आए हैं बीच में और वो इश्यूज कैसे जल्दी हम उसका समाधान कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर भी हमने चर्चा की है। और बहुत जल्दी हम जो है वो यहाँ कुल्लू जिला में फिर से आएंगे और डिटेल में एक एक प्रोजेक्ट की जो है वो समीक्षा भी करेंगे और उसके साथ साथ में उसका टारगेट जो हमने प्लान किया है कंप्लीशन का, तो उसको भी एक्सपेडाइट करेंगे। ये कहने का सर, पंचायती राज चुनाव के नतीजे भी निकल रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो जिस तरह से आपने एक दावा भी किया था कि 70% से अधिक जो है भाजपा के समर्थित जो पंचायत प्रतिनिधि है वो चुन के आएंगे, लेकिन जो कांग्रेस है वो ये कह रही है कि ये झूठा श्रेय लिया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, उनको जो है मैं सोच रहा हूँ ऐसे में ऐसी परिस्थिति में मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा। हम जो भी कह रहे हैं वो फैक्ट्स पर आधारित कह रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में चाहे वो नगर परिषद के हैं, नगर पंचायतों के चुनाव है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर जो है वो लगभग 70% के लगभग जो है उसमें भी पहुँचे। पंचायत के प्रधानों के चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए, उसमें भी 75% के लगभग 75% के लगभग पंचायत के चुने हुए प्रधान जो है वो भारतीय जनता पार्टी से के समर्थित लोग जो है वो चुन करके हैं। बहुत जगह ऐसा भी हुआ जहां अपनी ही पार्टी के लोगों के बीच में भी मुकाबला हुआ। हिमाचल पहुंचे कोरोना वैक्सीन की 87,500 और डोज। कोविड वैक्सीनेशन के लिए हिमाचल प्रदेश को 87,500 टीके मिल गए। केंद्र ने पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज भेजी है। प्रदेश में 1.25 लाख से अधिक लोगों को टीके 2 बार लगाए जाने हैं। स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन सेंटर में डोज भेजने की तैयारियां शुरू कर दी है। पहले चरण में केंद्र से हिमाचल को 93,000 डोज मिली है। 87,500 टीकों की दूसरी डोज मिलने के बाद प्रदेश में कोविड वैक्सीन 1,80,000 डोज पहुंच चुकी है। प्रदेश में टीकाकरण अभियान 11 दिन तक चलेगा। प्रदेश में 16 जनवरी से शुरू हुए अभियान के तहत अभी तक 5,112 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में वैक्सीनेशन की दर 60 से 70% के बीच है। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 1044 फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाया गया है। मंडी में 676, हमीरपुर में 639, ऊना में 443, सोलन में 405, बिलासपुर में 279, चंबा में 210, किन्नौर में 79, कुल्लू में 282, लाहौल स्पीति में 226, शिमला में 312, सिरमौर 192 फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए हिमाचल में 87,500 नई डोज भेजी है। हिमाचल में स्कूल खोलते ही 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को मिलेगा मिड डे मील। हिमाचल प्रदेश में 1 फरवरी से सरकारी स्कूल खुलते ही 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मिड डे मील मिलना शुरू हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने दोपहर भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए। ग्रीष्मकालीन स्कूलों से 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 1 फरवरी और शीतकालीन स्कूलों में 15 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी। कोरोना संकट के चलते बीते साल मार्च माह से बंद हुए स्कूलों में मिड डे मील का राशन विद्यार्थियों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है।
बड़ी खबर हिमाचल में बारिश, बर्फबारी और अधड़ का येलो अलर्ट, अधिकतम तापमान गिरा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहौल स्पीति के ऊपरी इलाकों में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है। दोपहर बाद रोहतांग और बारालाचे दर्रे में फाया गिरी है। धौलाधार की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में सीवी रेंज की पहाड़ी, कुंजमदरा की ऊंची चोटियों पर भी हल्का हिमपात हुआ है। चोटियों पर हल्की बर्फबारी से मनाली में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग ने मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में शनिवार को भारी बारिश, बर्फबारी और अधड़ की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा के कई क्षेत्रों में शनिवार को बिजली गरजने का येलो अलर्ट जारी किया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार है। 24 जनवरी को भी पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार है। शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए रहे। अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम में ठंडक बढ़ गई है। शनिवार सुबह उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार है। नगर परिषद पौंटा में भाजपा ने लगाई जीत की हैट्रिक, निर्मल बनी अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नगर परिषद पौंटा साहिब में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। निकाय चुनाव में विजयी हुए कांग्रेस नेता व निर्दलीय चुनाव जीते ओम प्रकाश कटारिया को अपने पाले में लाकर भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। शुक्रवार को अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में निर्मल कौल तथा उपाध्यक्ष पद पर ओम प्रकाश कटारिया ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक पूरी कर ली है। बर्ड फ्लू, हिमाचल में बर्ड फ्लू से 4 और प्रवासी पक्षियों की मौत। हिमाचल प्रदेश के पौंग बांध क्षेत्र में बर्ड फ्लू से शुक्रवार को सिर्फ 4 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। यहाँ रोजाना मरने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या लगातार कम हो रही है। शुक्रवार को पौंग बांध अभयारण्य की कुल 9 में से सिर्फ एक ही बीट में 4 मृत पक्षी मिले हैं। इधर पौंग बांध के साथ लगते क्षेत्र में शुक्रवार को 5 और कौओं की बर्ड फ्लू से मौत हुई है। मतपत्रों पर लिख दिए वोटरों के नाम, टियोग ब्लॉक के 3 वार्डों में दोबारा होगा मतदान। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के टियोग ब्लॉक के 3 वार्डों में मतपत्रों में वोटरों के नाम लिखने की गड़बड़ी सामने आने पर चुनाव आयोग ने मतगणना पर रोक लगा दी। इन वार्डों में शनिवार को दोबारा सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतगणना होगी। जैसे पंचायत में गुरुवार को मतदान के बाद ग्रामीण खंड विकास कार्यालय पहुंचे, इन्होंने वोटिंग के दौरान पोलिंग पार्टियों की ओर से मतपत्रों पर मतदाताओं के नाम लिखने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। आशा वर्कर रेशमा बने बीडीसी सदस्य, स्वास्थ्य के साथ पंचायती राज में भी देगी सेवाएं। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से सटी नगर विकास खंड की पलचान पंचायत से आशा वर्कर रेशमा देवी बीडीसी सदस्य निर्वाचित हुई है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अनूप जोशी को 180 मतों से हराया। रेशमा अब स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ पंचायती राज का कार्य भी देखेगी। नगर निगम व पंचायती राज चुनावों में लोगों ने कांग्रेस पर जताया विश्वास, कुलदीप राठौर। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने नगर निकाय व पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को मत देने और उन्हें विजय बनाने के लिए प्रदेश के लोगों का आभार प्रकट करते हुए भारी मतदान को लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा कि असली जीत तो प्रदेश के उन लोगों की जिन्होंने भाजपा सरकार के किसी भी दबाव को दरकिनार करते हुए अपना विश्वास कांग्रेस पर जताया। ऑलमाइटी संस्था अवैध रूप से चला रही आईजीएमसी में लंगर, प्रशासन जारी करेगा लंगर। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के लंगर पर दंगल जारी। इस दंगल में अब आईजीएमसी प्रशासन भी कूद पड़ा है। ऑलमाइटी संस्था के अध्यक्ष सर्वजीत सिंह बॉबी ने आईजीएमसी प्रशासन पर रैन बसेरे व लंगर को लेकर राजनीतिकरण के आरोप लगाए हैं। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनकराज ने ऑलमाइटी संस्था के तमाम आरोपों को खंडन करते हुए उल्टा ऑलमाइटी संस्था पर आईजीएमसी से लंगर की जगह अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया। डॉक्टर जनकराज के मुताबिक ऑलमाइटी संस्था ने लंगर की जगह पर अवैध रूप से कब्जा किया है। ये जगह 108 के ड्राइवर के लिए बनाई गई थी, जिस पर ऑलमाइटी संस्था ने कब्जा कर लिया। आईजीएमसी प्रशासन ने समय समय पर संस्था को पत्र लिखकर जवाब भी मांगा था। अब प्रशासन संस्था को नोटिस के माध्यम से जवाब तलब करेगा। बड़ी खबर, प्रत्याशी की जीत के बाद जश्न के बाद घर लौट रहे युवक की खाई में गिरने से मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की टोआरी की तुरकुंडा पंचायत में एक प्रत्याशी की जीत का जश्न मनाकर बहन के साथ घर लौट रहे युवक की
डांग से नीचे गिरकर मौत हो गई। गुरुवार देर रात हुई घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से शव को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए चौड़ी अस्पताल पहुंचाया। राजस्व विभाग ने मृतक के परिजनों को 10,000 रुपए की फौरी राहत दी है। एक डोल से पढ़ रहे यूजी के हजारों विद्यार्थी अगली कक्षा में होगी प्रमोट। एक डोल के जनवरी 2020 सत्र के यूजी डिग्री बैच में प्रवेश वाले छात्र छात्रों को भी रेगुलर प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्रों की तर्ज पर प्रमोट कर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले को अकादमिक काउंसिल से मंजूरी दिलवा दी है। चंबा में एचआरटीसी पर निजी बस के परिचालकों में जमकर चले लात घूसे 3 लोग घायल। नए बस अड्डा चंबा में समय सारणी को लेकर परिवहन निगम पर निजी बस परिचालक उलझ पड़े। विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई शुरू हो गई। इसके बाद खूब लात व घूसे चले। मारपीट में 3 लोगों को चोटें आई है। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच चल रही। शुक्रवार को दोपहर के समय बस अड्डे पर एक निजी बस चालक व परिचालक में बस की समय सारणी को लेकर कहासुनी होगी। निजी बस परिचालक ने परिवहन निगम के परिचालक को समय सारणी के अनुसार रूट पर चलाने को कहा। इस पर दोनों उलझ गए और मारपीट शुरू होगी। पीटीसी ड्रो को प्रशिक्षण के लिए देश भर में मिला पहला स्थान। प्रधानाचार्य हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय ड्रो डॉक्टर अतुल फुलझेले ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय ड्रो ने प्रशिक्षण के क्षेत्र में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करके हिमाचल प्रदेश गौरवान्वित किया है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश भर के प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण स्तर का मूल्यांकन परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें इस महाविद्यालय को वर्ष 2018-19 के लिए आरक्षी मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश भर में प्रथम घोषित किया गया, जबकि वर्ष 2017-18 के लिए अराजपत्रित अधिकारी ग्रेड 1 को प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरी क्षेत्र में प्रथम घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी वर्ष 2015-16 में इस संस्थान को आरक्षी मूलभूत प्रशिक्षण के लिए देश भर में अव्वल घोषित किया गया। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, डिपो होल्डर की मौत। बद्दी नालागढ़ मार्ग पर किशनपुरा समीप एक ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई है। मृतक किशनपुरा में बतौर डिपो होल्डर कार्यरत था। वहीं टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ अस्पताल भेज दिया है। चंबा जिला में 6 सेंटरों में लगाएगी कोरोना वैक्सीन के टीके। चंबा जिले के 6 सेंटरों में कोरोना के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने सेंटरों में टीकाकरण को लेकर पूर्ण व्यवस्था कर रखी थी। जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जानी थी उनका पंजीकरण कोविन ऐप पर हो चुका है। पंजीकृत लोगों को वैक्सीन के लिए सेंटरों में बुलाया गया। सेंटरों के अंदर जाने से पहले लोगों को सैनिटाइज किया गया। सेंटरों में वैक्सीन के टीके लगाने के बाद मरीजों को आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया ताकि टीकाकरण में होने वाले प्रभाव पर नजर रखी जा सके। किसी भी मरीज में टीकाकरण के दुष्प्रभाव नजर नहीं आए।